तो जय हिंद साथियों, मैं रितेश आर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यार आज हम लोग बात करेंगे हिंदी कंटेंट्स को लेके, क्योंकि बहुत सारा लोग का क्वेश्चन आता है कि भैया हिंदी के बारे में कुछ बताइए कि हिंदी में कंटेंट बनाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो नए नए ब्लॉगर्स हैं उन लोग को यार बहुत लोग सजेस्ट कर देता है कि हिंदी में कंटेंट बनाओ, और उन लोग को उतना अच्छा इंग्लिश आता भी नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि हिंदी की तरफ जाते हैं। तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले यार जिन लोगों ने कोर्स लिया भाषा सीखो का, जो कोर्स ले चुके हैं उन लोग के लिए यार कि मैंने कोर्स के अंदर यार क्लास 10 जो है उसमें बैकलिंक्स वाला जो क्लास में उसको अपडेट कर दिया हूँ, राइट वे टू क्रिएट बैकलिंक्स, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। उसी को यूज करके यार मैं कई सारा वेबसाइट को रैंक किया हूँ, जो कि जानते ही हो कि कई सारा वेबसाइट जो है रैंक हो रहा है मेरा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लेना उसको। तो फर्स्ट यार सजेशन हिंदी के कंटेंट का, जो नए नए ब्लॉगर्स हैं उन लोगों को बहुत सारा सजेशन मिलता है यूट्यूब से। बहुत सारे महान महान ब्लॉगर्स हैं, वो लोग बोल देते हैं कि भाई हिंदी में कंटेंट बना, खूब मस्त चल रहा है। अब ऐसा वो लोग इसलिए बोलते हैं कि गूगल क्या कर रहा है कि आजकल हिंदी को प्रमोट कर रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप google.com खोलोगे और डिफ़ॉल्ट जो है हिंदी में ही खुलेगा, और हिंदी में एकदम खाटी हिंदी, मतलब एकदम ओरिजिनल हिंदी जो हम लोग बोल रहे हैं यही बने। हम लोग जो बोल रहे हैं हिंदी भाषा नहीं तो खिचड़ी भाषा है, इससे बहुत सारी भाषा मिक्स है, उर्दू है, अरबी है, सब कुछ मिक्स होकर बना दिए हैं। हम लोग लगता है हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन ये हिंदी भाषा नहीं, ठीक है। ये खिचड़ी भाषा है, या बोल सकते हो हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा बोलना सही नहीं होगी यार, ये तो यहाँ से लेना देना नहीं है। जो वर्ड जो बोल रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत सारा जो वर्ड है बाहर से है। खिचड़ी भाषा है, सिंपल सा भाषा, हिंदी नहीं है। थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं इंग्लिश है, ठीक। तो उन लोग को नया नया जो ब्लॉगर्स हैं उन लोग को गाइड कर दिया जाता है कि आप हिंदी में बनाओ कंटेंट, बहुत मस्त चल रहा है। बहुत सारा यूट्यूबर है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि हिंदी में सबको पुश कर रहे हैं कि हिंदी में कंटेंट बनाओ। रीज़न वही है कि गूगल पुश कर रहा है हिंदी में कंटेंट बनाने के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहा है गूगल? गूगल चाहता है कि अपने जितना हिंदी वेबसाइट होगा उसका गूगल के लिए अच्छा रहे। कि गूगल क्या करता है, डाटा पर काम करता है। जितना डाटा रहेगा उसके पास उतना वो अच्छा से इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, अच्छा से वो काम कर पाएगा। और जो वॉइस सर्च है वो तो पूरा गूगल काम करेगा, वो हिंदी में उसको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि लोग जो है जब वॉइस सर्च करने लगे तो लोग प्रयास करेंगे हिंदी बोलने का। और जियो को ऐसे क्या हुआ कि लगभग हर किसी के पास मोबाइल चला गया है, और खासकर जो हिंदी भाषा एरिया है वहाँ पर यार फीचर फ़ोन में उसमें वॉइस सर्च का ऑप्शन है, तो लोग जो है वॉइस यूज कर रहे हैं। तो गूगल को क्या हो रहा है, एक सुविधा हो रहा है डाटा निकालने में। तो इसलिए गूगल जो है बहुत ही पुश कर रहा है हिंदी को, ठीक है। गूगल जो है हिंदी को पूरा पुश कर रहा है, जितना हो सके उतना अपना पर दम लगा दिए A to लेकर Z तक। लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी बोलते हैं, सो कॉल्ड हिंदी भाषा, जो हिंदी बोलते हैं सो कॉल्ड हिंदी, हालांकि कोई हिंदी कोई फिक्स भाषा नहीं है। जो भी फिक्स भाषा है वो तो यार बहुत सेंसिटाइज है। ओरिजिनल हिंदी जो गूगल यूज करता है अपना ट्रांसलेटर में, वो हिंदी असली हिंदी है, ठीक है। भले आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या लिखा हुआ, लेकिन वही असली हिंदी है। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं खिचड़ी भाषा है अपना, इसका अलग अलग मीनिंग है। एनीवे, तो गूगल क्या कर रहा है, पूरा प्रमोट कर रहा है हिंदी भाषा को। लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं उन लोग का क्या प्रॉब्लम है कि इन लोग का एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है। उनको लगता है कि हिंदी कुछ खास नहीं है, जो है इंग्लिश ही है। और वो लोग ये भी करते हैं कि जो बच्चे हैं वो जिनका थोड़ा सा पैसा आता है वो कहते हैं इंग्लिश मीडियम बच्चा भेजते हैं कि बच्चा जो है इंग्लिश पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर ध्यान से होने का प्रयास करना क्या बोल रहा हूँ मैं। जो पॉपुलेशन है, जिनको लगता है कि भारत का पॉपुलेशन जो है 60% हिंदी समझता है, लेकिन वो हिंदी में कंटेंट पढ़ता नहीं है। हिंदी में वो कंटेंट पढ़ना पसंद नहीं करता, प्लस वो सच ही मारता है तो इंग्लिश सच मारता है। तो ये चक्कर मत रहो कि इतना ऑडियंस हिंदी में है तो सबको हिंदी समझेगा तो सब मेरा कंटेंट पढ़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा होता ही नहीं। यहाँ तक कि मैं खुद यार हिंदी में कंटेंट नहीं पढ़ता हूँ। इसका रीजन है, ठीक है, रीजन है मैं देशभक्त हूँ, बहुत ही बड़ा देशभक्त हूँ। देखो संस्कृत में लिखा हूँ, धर्म रचित रचित दिख रहा है आपको, संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है। संस्कृत को प्रमोट करता हूँ, संस्कृत मेरा अच्छा भाषा है, मस्त काम करता है, इससे बहुत फायदा है। हिंदी से मुझे कुछ खास फायदा मिलता नहीं है यार। हिंदी तो यार वो नाम का हिंदी है भाई, तो पूरा उर्दू ही, लोग उर्दू ही बोलते हैं, उनको लगता है हिंदी बोल रहे। एक बंदा आया मुझे बोला, ऑफलाइन स्टूडेंट है, कि भैया आपको क्या पता हिंदी में कंटेंट खूब चल रहा है। अब हट गया, मतलब कोई कहीं छोड़ दिया है, वो ट्यूशन में नहीं आता है आजकल। सिखा रहा था मैं उसको, अब नहीं आता है। तो एक दिन मिला, बोला भैया आपको क्या पता हिंदी में बहुत ही मस्त टॉपिक आ रहा है, हेन तेन वेन तेन। मैं बोला अच्छा। फिर क्या हुआ कि मैं उससे हिंदी में बात करने लगा, मैं उससे वार्तालाप आरम्भ कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ यार, वो भाग गया। वो बोला क्या बोल रहे आप, संस्कृत बोल रहा हूँ। संस्कृत नहीं बोला, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ यार, यही असली हिंदी है। तू बेटा उर्दू बोल रहा है, ठीक है, तुझे हिंदी नहीं आता है, तू उर्दू बोल रहा है, पता नहीं पर्शियन भी बोल रहा है, और फिर कह रहा है कि मैं हिंदी में कंटेंट लिख रहा हूँ। ये क्या मतलब है? तो जो हिंदी भाषी जो लोग हैं ना, उन लोग को पता नहीं कि हिंदी भाषा क्या है। वो खिचड़ी भाषा बोलते हैं, बहुत सारा वर्ड मिक्स हुआ उनको लगता है कि यही हिंदी है, और उसी में कंटेंट लिखते हैं। कमाल का बात क्या है कि वही वैसे ही कंटेंट लिखते भी हैं, और ये सोचते हैं कि लोग पढ़ेगा। जो भी सेंसिबल मैन होगा वो पढ़ेगा नहीं कंटेंट, उसको देख के समझ आएगा कि क्वालिटी खराब है कंटेंट का, है ना।
एक तो है हम लोग के अंदर जो है एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है कि हिंदी है तो उतना कुछ खास नहीं, इंग्लिश है तो बहुत महान है। अब देखो 2 आर्टिकल लिखा हुआ है हेल्थ के ऊपर, 2 आर्टिकल लिखा हुआ है हेल्थ के ऊपर, हाउ टू बीट कैंसर। एक आर्टिकल इधर है, एक आर्टिकल इधर है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग जितना वीडियो देख रहे हो ना 70% से 80% लोग जो है वो इंग्लिश वाला को टेस्ट मानेगा, हिंदी वाला को देखिए फिर लोग सही लिखा होगा। ये हम लोग का माइंड में बैठा होगा। अब एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था, इसलिए ऐसा माइंड में फंस गया है कि इंग्लिश तो सुपीरियर है, हिंदी तो इंफीरियर है। ये नाटक है। भले गवर्नमेंट कितना प्रयास कर ले, गवर्नमेंट जो है जितना प्रयास कर ले हिंदी प्रमोट करने का, लेकिन हिंदी भी गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट तो खुद ही यार उर्दू बोल रहा है। आपको हिंदी की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो बराबर नेता जो भाषण देते हैं ना उर्दू भाषण देते हैं, उनका देखो दुनिया बोलेंगे, हिंदी वर्ड है विश्व, वो बोलेंगे दुनिया। किसी भाषा के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन आप जो है भाषा को शुद्ध बोल ही नहीं रहे। जब भाषा को शुद्ध बोल ही नहीं पा रहे तो लिखो कैसे आप, जब आपको पता ही नहीं कि कौन सा भाषा कौन सा है। अब पूरा खिचड़ी बना दोगे, सोचोगे कि मैं लिख दूंगा खिचड़ी और उससे रैंक हो जाएगा, ट्रॉफी आने लगेगा। ऐसा नहीं होने वाला मेरा भाई, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये यार अगर आपको हिंदी आता है, सही हिंदी, शुद्ध हिंदी, तब आप आराम से लिख सकते हो आर्टिकल। गूगल क्या करेगा, गूगल अपना एल्गोरिथम को यूज करके उसको ट्रांसलेट कर लेगा मल्टीपल भाषा में, अब फिर जो सर्च में शो करेगा। और वो भी सर्च कब शो करेगा, जब कोई बंदा हिंदी में सर्च मारेगा उस टॉपिक के ऊपर कि हाँ मुझे हिंदी में चाहिए, तभी वो गूगल दिखा पाएगा, जो कि नहीं है। समझ ना। अब भले ही हिंदी को बहुत सारा आर्टिकल लिख दिए हो, लेकिन उसका डिमांड ही नहीं है तो कैसे सप्लाई होगा यार। समझ क्या बोला हूँ ना, उसका डिमांड ही नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं इतना बस लोग हिंदी भाषी है, आप लोग भी तो हिंदी भाषी हो, आप लोग कितना सर्च मारते हो हिंदी में गूगल में, कितना। मेरे आंख के सामने अभी यार कई सारा वेबसाइट जो है बंद हुआ है, कई सारा वेबसाइट बंद हुआ है। तो वो ऐसा वेबसाइट जो रैंक करता था एक टाइम में रैंक करता था सब टॉप में। जब मैं नया ब्लॉगिंग फील्ड में आया था उस समय वो लोग रैंक कर रहे थे, क्योंकि उस समय मुझे इंग्लिश आता नहीं था, तो मैं भी हिंदी में ही सीखता था कैसे सेटअप किया जाए। तो सब मैं खुद ही सीखता था हिंदी में ही, मुझे इंग्लिश आता नहीं था। देखो मैं 11 क्लास फेल हूँ यार, है ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया स्कूल का पढ़ाई नहीं किया हूँ, अलग से बहुत किया हूँ। मेरे इतना कोई शादी कोई पढ़ा होगा इस एज में यार। ठीक है, तो जो इंग्लिश में सीखा वो भी ऑनलाइन ही सीखा मैं इंग्लिश। ठीक, तो उस समय यार बहुत सा साइट था जो ऑनलाइन था, हिंदी भाषी वाला वेबसाइट। अभी देखो सब गायब है, कई सारी साइट बंदी होगी, कई सारा साइट बंद हो गई है। कुछ लोग से बात होता है, अभी इंटरेक्शन होता है थोड़ा बहुत, तो उन लोग का यही आंसर होता था कि भैया बहुत बाउंस बैक मिलता था, रैंक घट गया। ऐसा सच भी है। कुछ भी वो लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, विजिटर आ रहा है, खोल रहा है, देख रहा है हिंदी में कंटेंट है, उसको लगता है कि जेन्युइन नहीं है, वो क्या करता है बाउंस बैक करता है, फिर इंग्लिश से पढ़ने लगता है। क्या हुआ, सीन जाता है गूगल को कि हाँ इस साइट जो है उतना अच्छा नहीं है, वो साइट नीचे फेंक दे रहा है। इसलिए आप कुछ सर्च मारोगे कीवर्ड यार, तो यार बहुत कम चांस है कि आपको हिंदी मिले। हाँ अगर हिंदी में लिखो तो हिंदी में मिलेगा, लेकिन यार नहीं, नॉर्मली में क्या करते हैं इंग्लिश सर्च मारते हैं। जो भी ऑनलाइन आ रहा है ना, उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है इंग्लिश का, वो लोग क्या करते हैं इंग्लिश में सर्च मार लेते हैं, हिंदी से पढ़ने लगते हैं। इसलिए क्या है कि हिंदी का यार उतना डिमांड नहीं रहा। तो अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में हो या न्यूज जैसे कंटेंट लिख रहे हो, ऐसे के ऊपर मल्टीपल आर्टिकल का कंटेंट लिख रहे हो, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो यार आपका ऑडियंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। उसमें से भी आपको यार कई लोग को टक्कर देना है। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा सजेशन रहेगा आप यार हिंदी कंटेंट की तरफ मत जाओ। जो ही ब्लॉगर बोल रहे हैं यूट्यूब पर कि हिंदी में जाओ हिंदी में जाओ, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। वो लोग तुम लोग को यूट्यूब बना रहा है, सीधा सा बात है यार। वो लोग खुद तो इंग्लिश में कर रहा है, कंटेंट बना रहा है, आपको बोल रहा है हिंदी बनाने के लिए। मैं हिंदी में कंटेंट बनाया हूँ यार, विश्वास करो यार नहीं चलता है। डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है तो कहाँ से चलेगा। लेकिन हिंदी में कुछ कुछ कंटेंट ऐसा है जो हमेशा डिमांड में रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि जोक्स, हिंदी में जो जोक्स है वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, जोक्स, शायरी जो है जिसमें उर्दू आता है, भाषा उर्दू पर्सन आता है, वो चलता रहेगा। लिरिक्स, हिंदी में लिरिक्स कोई गाना का लोग खूब सर्च मारते हैं, लोग गाना गाने के लिए लोग जो है हिंदी में लिरिक्स का सर्च मारते हैं। तो आप इस तरह का वैसे बना के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, अच्छा खासा, छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मैं मल्टी कंटेंट वेबसाइट बनाऊंगा, सोलर के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा, तो यार वो हिंदी में चलने वाला नहीं है। सीधा सा बात है। आप ट्राई मार सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो यार डिमांड उसका है ही नहीं हिंदी में। लोग जो है इंग्लिश से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश से पहले से अवेलेबल कंटेंट। ठीक है, आप ये कर सकते हो। अगर मान लो आप नए हो ब्लॉगिंग फील्ड में, आपको हिंदी ही आता है, इंग्लिश भाषा नहीं आता है, कोई भाषा नहीं आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भाषा सीखो यार। भाषा सीखने में फायदा है। संस्कृत सीखो, इंग्लिश सीखो, तेलुगु सीखो, तमिल सीखो, ये सब मस्त भाषा है यार। रिचनेस है इसमें, क्वालिटी है, स्ट्रॉन्गनेस है। ठीक है, उसमें क्वालिटी है, वो सीखोगे बहुत काम आएगा आपका। तो आए हो तो सीखो, सीखने में कुछ लगता नहीं, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, सब कुछ सीख सकते हो फ्री में यार। ठीक, ट्रांसलेटर यूज करो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, फिर ट्रांसलेटर कॉपी करो, फिर ग्रामर से उसको ठीक करो, और फिर जो कंटेंट को पब्लिश करो। सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप हिंदी इंग्लिश समझ सको क्या क्या लिखा है, जो आप बोले हो हिंदी में वो सही से ट्रांसलेट किया है कि नहीं किया। गूगल हमेशा गूगल सही नहीं करता है,
तो आपको ग्रामर यूज़ करके उसको करेक्शन करना है, आराम से चलेगा कंटेंट। इंग्लिश का क्या है कि ऑडियंस आपका ग्लोबल मिल जा रहा है, ग्लोबल। मान लो कि आप कोई कंटेंट अगर मान लो कि भारत में रैंक नहीं किया तो हो सकता है कहीं और रैंक कर, जापान में रैंक कर जाए, अमेरिका में रैंक कर जाए, यूके में रैंक कर जाए, कहीं भी रैंक कर सकता है। मान लो आप सोलर के ऊपर 10 आर्टिकल लिख दिए कि हाँ ऐसे सोलर काम करता है, हेन सोलर का ये फायदा है, ये इको फ्रेंडली है, कुछ भी लिख दिया आप आर्टिकल, भले यहाँ रैंक नहीं हुआ लेकिन और कहीं रैंक हो सकता है। ये संभावना हमेशा रहता है क्योंकि आपका रीजन है बहुत ही बढ़ गया, डायरेक्ट पूरा पृथ्वी को कवर कर रहे हो आप। अगर आप सिर्फ हिंदी में लिख रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका ऑडियंस बहुत ही कम है। जो हिंदी भाषी लोग है वो आपका ऑडियंस नहीं है, वो लोग भी हिंदी में पढ़ते ही नहीं है। हिंदी में लोग बोलते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन वो लोग जो है इंग्लिश से पढ़ना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश पढ़ेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा, मैं इंग्लिश ज़्यादा सीखूंगा। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक जो है सही भी है, ठीक है। तो शायरी वायरी जो है, शायरी वायरी है और जोक सोक्स है, लिरिक्स है मूवीज़ का, वो सब जो हिंदी में बहुत ही मस्त चलता है। मैं वो डेमो दिखाता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या हाल है। देखो मैं जो हिंदी को मैं देखो ई हैव टूल्स में जाके मैं इसको टाइप के मैं दिखाता हूँ लाइव इसका क्या कॉम्पिटिशन है। विश्वास करो कॉम्पिटिशन बहुत कम है यार। जोक्स का वेबसाइट, लिरिक्स वेबसाइट जो है इसमें जो है कंपटीशन बहुत कम है, शायरी का वेबसाइट इसमें कंपटीशन बहुत कम है। इस तरह वेबसाइट में आप इजीली रैंक करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। देखो तो देखो दिख रहा है यहाँ पर जोक्स हिंदी में टाइप किया हूँ मैं, और मैं लोकेशन बाहर चूज़ कर ले रहा हूँ, दिखा रहा है यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत लोड दिखा रहा है, मैं बाहर चूज़ कर ले रहा हूँ। इस तरह का साइट देखो हिंदी में जो कंटेंट है आपको चलेगा, जोक्स, शायरी, लिरिक्स विरिक्स और भी बहुत कुछ है जो हिंदी में चलता है क्योंकि लोग हिंदी में ही सर्च मारते हैं, ठीक है। सूर्यग्रहण कब लग रहा है, चंद्रग्रहण कब लग रहा है, इस तरह का आर्टिकल भी जो हिंदी में चलता है। हालांकि वो न्यूज़ साइट लोग कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी आपका चांस है कि उसमें टॉपिक खींच सकते हो। अब देखो इसका, देखो जोक्स हिंदी का देखो सिर्फ 7 डिफिकल्टीज दिखा रहा है, मतलब आपको सिर्फ 8 बैकलिंक चाहिए आपको फर्स्ट पेज बनाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पेज में लिया है तो आपका यूजर एंगेजमेंट में शुरू होगा और जो टॉप में रैंक कर जाएगा। तो ये रहा यार हाल। हिंदी में अगर कंटेंट बना रहे हो, सोच रहे हो कि रैंक हो जाएगा, फोटो से इनकम होने लगे, तो यार वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी में रहेगा तो अच्छा रहेगा, टाइम सेव होगा, ठीक है। होप करता हूँ आइडिया मिल गया होगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हो, हिंदी में हो, तेलुगु में हो, बांग्ला में हो, कोई भी भाषा में हो, पहले आप कीवर्ड रिसर्च कर लो, रियलिटी चेक कर लो कि हाँ उसका डिमांड है भी कि नहीं है, कि ऐसे ही हवा में लिख रहे हैं। हवा में लिखे हो तो हवा में उड़ जाओगे, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आता है तो कोर्स लेवल एडवांस का कोर्स, उसमें जो मैं दिखाया हूँ कैसे आप कीवर्ड रिसर्च को डिटेल्स में दिखाया हूँ मैं, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कैसे रिसर्च किया जाए, ठीक है। बाय।